दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि हताशा, परेशानियां और नाकामियां चाय के ऊपर जमी हुई वो छाली है जिसे आम व्यक्ति तो चाय को बर्बाद समझकर फेंक देते हैं, परंतु कुछ अलग करने वाले व्यक्ति उस छाली को फूंक मारकर चाय को पी लेते हैं। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति बहुत ही उदास और परेशान रूप में आया। उसने विवेकानंद से कहा कि महाराज, मैं हर काम मन लगाकर करता हूं, कोई भी ऐसा नुक्स नहीं छोड़ सकता हूं जिससे लगे कि नहीं, मैंने काम के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया, परंतु फिर भी कभी उस काम में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा, जबकि मेरे ही साथ काम करने वाले कई लोग उसमें कामयाब भी हुए और मुझसे आगे भी निकल गए। मुझे मेरी समस्या ना तो समझ में आ रही है, और जब समस्या ही समझ में नहीं आ रही है तो हल कैसे निकालें? कुछ आप उपाय बताइए। स्वामी विवेकानंद ने गौर से उनकी बात को सुना और उनको बोला, ठीक है, आपकी समस्या बहुत ही छोटी है, आसानी से हल निकल जाएगी। आप एक काम करें, मेरे कुत्ते का टहलने का टाइम हो गया है, आप इसे थोड़ी टहला के ले आएं। व्यक्ति वाला ठीक है। उन्होंने स्वामी जी के कुत्ते को लिया और टहलने निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद दोनों लौट के आया तो स्वामी जी ने देखा कुत्ता बहुत ही हाँफ रहा था और ये व्यक्ति बहुत ही शांतचित्त से आके कुर्सी पे बैठ गया। स्वामी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, आप दोनों तो एक ही रास्ते पे निकले थे, टहलने ही निकले थे, तो आप इतने रिलैक्स मूड में हैं, आराम की मुद्रा में हैं, और ये कुत्ता इतना कैसे थक गया? उस व्यक्ति ने स्वामी जी को बताया कि टहलने तो निकले, हम सीधी रास्ता में जा रहे थे और ये कुत्ता हर गली चौक चौराहे पे दूसरे कुत्तों को देख के हमारे हाथ से छूटकर भाग जा रहा था और भौंकना शुरू कर देता था, उछलना शुरू कर देता था, कूदना शुरू कर देता था, और फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास हमारे ही रास्ते पे आ गया। और इस दौरान कुत्ता बहुत थक गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप कुत्ता टहलाने निकल गए। बोला, क्यों? बोला, आपके सवाल का जवाब भी तो इसी में है। आप और एक सफल व्यक्ति दोनों समान रास्ते पर चलते हैं, दोनों की मंजिलें सेम होती है, दोनों के काम करने के तरीके भी स्टार्टिंग में सेम होते हैं, परंतु कुछ समय बाद आपकी स्थिति, आपकी एक्टिविटी और उनकी एक्टिविटी में अंतर यही रह जाता है जो अंतर आप में और अभी इस कुत्ते के टहलने में। आप अपने सीधी रास्ता पर टहलते गए, आपको मंजिल दिख रही थी, टहलते हुए हम घर पहुंच जाएंगे, और इस कुत्ते को कुछ नहीं दिख रहा था। ये जहां भी रास्ते में जो भी मिले उनकी देखा देखी करते गए। तो सिंपल सी बात है, आप दूसरों की देखा देखी करते हो और उनके जैसा बनने का, उनकी आदत अपनाने का कोशिश करते हो, और इसकी वजह से आप अपनी शख्सियत को खो देते हो, रास्ते को लंबा बना लेते हो, थक जाते हो, थकान धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है, और अंत में लगता है कि मैंने भी बहुत मेहनत किया, औरों के जैसा ही मेहनत किया, पर कामयाब नहीं हो पाया। तो कामयाब होने के लिए मेहनत तो करना है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जिस टारगेट पे जा रहे हो, आपको उसी में लंबा सफ़र तय करना है, बजाय दूसरों को देखने में, उसकी नकल करने में, उसके जैसा बनने में, अनुभव को देखने में। आप हर मोड़ पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर किसी और को देख के
अगर नकल करोगे, अपनी टारगेट को बदलोगे, परिस्थितियां विपरीत करते जाओगे तो थकान महसूस होगी, और जब थकान महसूस होगी तो हतोत्साहित हो जाओगे, और जब हतोत्साहित हो जाओगे तो लगेगा कि हमारी मेहनत बेकार है, हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम सफल नहीं हो सकते, क्यों अब पता नहीं अगला क्या किया, कैसे किया, जो सफल हो गया मैं भी वहीं शुरू किया, उसी रास्ते में गया लेकिन सफल नहीं हो पाया। और ये बातें आपको ध्यान में नहीं रहेगी कि हर मोड़ पर, हर चौक चौराहे पे आपके टारगेट बदलते गए, ध्येय बदलते गया, मोटिव बदलते गया, और अंततः असफलता हाथ। इसलिए आपको एक सलाह है कि आप अपने लक्ष्य खुद बनाएं और उनके सीधा रास्ते भी खुद चुनें, और उसी सीधे रास्ते में चले ताकि रास्ता लंबा ना हो पाए और सफलता जरूर मिले। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, और आपके चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर, जहां हर सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी जो आपके अंग अंग में जोश और जुनून भर देगा। तो आज की कहानी यहीं तक। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप तक अगर आप अपने पेज CM झा एकेडमी लर्निंग पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो आज कर लीजिए, और YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल इसी जगह सुबह 7:30 बजे एक और छोटी सी इंस्पिरेशनल कहानी लेकर, मोटिवेशनल कहानी लेकर। धन्यवाद।